Today we are going to study about image formation by convex mirror. कन्वेक्स मिरर को लेकर आप पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कोर्स में आएगा EHSSM 2 में। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के आप कंसेप्चुअल्स तैयार करिए। काफी क्वेश्चन नेट पर पड़े हैं, वो भी आप देख सकते हो, बुक्स में देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हो और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा आपके लिए ये, तो अच्छे तरीके से तैयारी करना। सोर्स ऑफ एनर्जी लेसन आपके जब मतलब सिलेबस से कट हो चुका है, इसका भी आपने ध्यान रखना। तो टुडे आवर टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशंस। इमेज फॉर्मेशंस बाय अ कन्वेक्स मिरर, बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? सबसे पहले आप कन्वेक्स मिरर की डिजाइनिंग करेंगे, किस टाइप का कन्वेक्स मिरर होता है। तो कन्वेक्स मिरर आप सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे, इनर साइड पेंटेड, पॉलिश्ड, सिल्वर कोटेड, कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें। एंड जो ये लाइन बीच में से जा रही है, स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट P को कट करते हुए, यू नो दिस इज पोल, पोल बोलते हैं इसको। और जो ये एक्सिस है इसको आप क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इमेज को लिया जाता है। ठीक है, यही डिसाइड करती है कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, उल्टी है या सीधी। चलो फर्स्ट केस, चलो जो ये आपका मिरर है, कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख सकते हो, आउटर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, इनर साइड इसकी पॉलिश्ड है। आप इसका सेंटर बना लीजिए। इसका सर ये सफियर कहाँ कंप्लीट होगा? इस साइड कंप्लीट होगा, तो सेंटर भी कहाँ आएगा इसका? कहीं यहाँ पर। फोकस P और C के बीच में। डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस के आगे ही खड़ा होएगा हमेशा, पॉलिश्ड पेंट वाली साइड में नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहला टॉपिक लेंगे, सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन लेंगे वो लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है? जो ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ली है, इसी को आप डॉटेड करके और आगे तक बढ़ा दीजिए। दूर से कहीं से आएगा क्या? ऑब्जेक्ट की रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट के रेज कैसी आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लो, एक आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करके क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल। और वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा? सेंटर में से। पता है ना इस चीज का आपको? दूसरा आपको ये भी पता है कि जो ये एंगल लाइट होगी इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको आई एंगल बोलेंगे। ये लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर स्ट्राइक करके ये लाइट कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ, ऐसे। और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? एंगल R। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से मैंने ये फिर दोबारा डिजाइन कर दिया। हर एक केस में आप कर सकते हो इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से ये रे डायग्राम बना सकते हो। तो जो पैरेलल रे आती है वो स्ट्राइक करी, कैसे चली गई? ऊपर। लेकिन आपने पढ़ रखा था जो इन्फिनिटी से पैरेलल रे आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हमेशा कहां से जाती है? फोकस से जाती है। लेकिन ये तो टकरा के ऊपर चली गई, तो क्या करेंगे अब? यस, अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसी लाइट को, जो ये रिफ्लेक्टेड रे ऊपर की तरफ गई है, इसी को बैक साइड में इंक्रीज करके देखना आपने। तो यहां पर वर्ड लगेगा सीम्स टू बी या अपीयर्स टू बी, यानी कि ये आपको फोकस में से जाते हुए लग रही है, प्रतीत हो रही है। रियलिटी में से नहीं जा रही है, रियलिटी में तो ये ऊपर चली गई। तो यहाँ पर अब आप इमेज के बारे में बताएंगे, क्या क्या बताएंगे इमेज के बारे में? इमेज कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी? तो आप लिखोगे इमेज लोकेशन क्या रहेगा? इमेज लोकेशन क्या रहेगा? एट फोकस, फोकस पर बनेगी। सेकंड, डॉटेड लाइन दिख रही है ना? डॉटेड लाइन दिख रही है। डॉटेड लाइन वर्चुअल बनाती है
और भी रेज ले लीजिए, कहीं भी ले सकते हो आप, ये रे नीचे भी ले सकते हो, यहाँ पे टकरा के ऐसे चली जाएगी, ये भी फोकस से। और कहीं ले लो, ये लो, कम से कम 2 रे लेते हैं ना हम टकराने के लिए। ये भी क्या, ऐसे ही डायग्राम बनेगा, सेंटर में से नॉर्मल, ये ऊपर चली जाएगी, लेकिन आप इसको बैक साइड पे इंक्रीज करके देखें तो ये कहां से, फोकस से टकराएगी। ठीक है, तो जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट होती है, वहां पर क्या बनती है, इमेज। इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नकली बनेगी और सीधी बनेगी, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट सीधी होगी। और क्या बताएंगे, साइज कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है ये पॉइंट और कितना नीचे, है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, 0, ना के बराबर। तो आप बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, डिमिनिश्ड बहुत कम, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज। क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज, यानी कि उसकी हाइट 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए डायग्राम। ये कन्वेक्स मिरर के केस में। नेक्स्ट, फिर दोबारा से कन्वेक्स मिरर बनाया, यहां पर बना देता हूं। डायग्राम सही है, थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट, पोल, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। पहले आपने कहां पर रखा था ऑब्जेक्ट को, एट इन्फिनिटी। इमेज कैसे मिली, फोकस पर, वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। अब ये पॉइंट ले लो आप, सी, पी और सी के बिल्कुल बीच में कैसा पॉइंट होगा, फोकस है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। ध्यान से बार बार इसको प्रैक्टिस करना, कन्वेक्स मिरर को बनाकर देखना, कनकेव मिरर्स को बनाकर देखना। इनर साइड पॉलिश्ड है, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड है। तो अब कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, एट सी। लेकिन जो ये आउटर साइड है इसके, यहाँ पर तो ना तो सी है, ना एफ है, ना पी है। ओ पी तो यहाँ पर है, एफ सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ये तो कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो आप एट इंफिनिटी, दूसरा यहाँ पर जो केस लेंगे वो लेंगे ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट का मतलब क्या, बस इससे थोड़ा सा ही दूर, मतलब इसके पास, ये बहुत दूर है, ये पास में, पास में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ये लो, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ऑब्जेक्ट को कैसे लेते हैं, ए बी, हाइट कितनी है इसकी, सपोज एच। करें स्टार्ट। फर्स्ट रे कहां से लेंगे, टॉप से लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरे कलर से ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर से दिखा रखा है। ये फर्स्ट रे कहां से गई, टॉप से। और कैसे जाएगी वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दूं यहां पर। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, यहां से सी के ऊपर, और ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा इसके साथ, और ये बन गया आपका एंगल आई। लाइट यहां पर टकराएगी, टकरा कर क्या होगा, ये लाइट ऊपर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा नॉर्मल के साथ, एंगल आर। लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से, एंगल आई और आर की हेल्प से आपने डायग्राम बना दिया। बट आपने क्या पढ़ रखा है, जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से। तो इसी लाइट को आप पीछे इंक्रीज कर देंगे, कहां से जाती है दिखेगी ये आपको, फोकस से। वर्चुअलिटी, नकली में, असली में नहीं। ठीक है, सेकंड रे कहां से जाती है, सी में से। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती है, ये लो सेकंड रे,
ये चली गई, ये टकराकर वापस चली जाएगी, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये रे कहां से जा रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये नॉर्मल को मैं बिल्कुल सॉलिड लाइन से ले लेता हूं, डॉट खत्म करता हूं, डॉटेड लाइन खत्म करता हूं, क्योंकि जो सेंटर में से जाती है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती है इस सरफेस पे, तो रिट्रेस कर जाएगी। ये आपने रूल में पढ़ा भी हुआ है। तो दिस इज सेकंड, दिस रे इज फर्स्ट रे। तो यह कहां पर कट कर रही है? देख सकते हो आप कहां पर कट कर रही है? बिटवीन पी एंड एफ। तो पी और एफ के बीच में यहां पर कट कर रही है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से आपने क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ कर देना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये आपको क्या दे देगा? इमेज, इमेज की हाइट। क्योंकि ये वर्चुअल में हो रहा था तो डॉट में लेंगे, ये सारा पता लगता रहेगा। डॉटेड जो लाइन ले रहे हैं वो असलियत में पेंट के दूसरी साइड जा ही नहीं सकती, ये तो हमने जबरदस्ती ली है एक्सटेंड करके, ठीक है। तो अब आप इसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी, इमेज के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द इमेज लोकेशन? इमेज पोजीशन क्या होगी? लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी? बताइए। बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में कहीं भी, बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड, और पॉइंट बताइए कैसा नेचर होगा? वर्चुअल है, असली में नहीं बनी है, अंदाजा लगाया गया है, पीछे एक्सटेंड करके बनाई गई है जबरदस्ती। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दिख भी रहा है, सीधी है वो, एरो का निशान ऊपर है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, जो ऊपर पॉइंट होगा तो सीधी इमेज बनेगी, नीचे होगा तो उल्टी इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड पॉइंट, साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, यानी कि h डैश लेस देन h आए, तो इसका मतलब साइज कैसा लिखेंगे? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज को डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिमिनिश्ड। लेकिन अगर आपने हाईली डिमिनिश्ड बोल दिया तो वो पॉइंट साइज हो जाएगा, ना के बराबर उसका क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा। तो प्लीज नोट दिस। सिर्फ दो ही डायग्राम बनेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कन्वेक्स मिरर, एक फाइनाइट के लिए और एक इनफाइनाइट के लिए। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको फार्मूला बताया जाएगा, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन इसकी क्या होता है। बेटा स्क्रीनशॉट ले ला करो, नोट करने का मतलब ये है कि स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में करते रहना, लिख बाद में लेना। कॉपी पेन साथ के साथ लिख रहा है जो बच्चा, अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि वो नोट कर लेगा पूरे बोर्ड का काम, ठीक है। साथ के साथ लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, पूरा बोर्ड भर जाता है। कर सकते हो आप ये। नाउ मिरर फार्मूला, आपके कोर्स में इसको ड्राइव करना नहीं है, सिर्फ फार्मूला है, समझना इसको क्या होता है ये फार्मूला। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे भाई टेस्ट में, फार्मूला न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से तो पता लगता है कि जो आपकी इमेज बनी है उसका साइज कितना है, कितने गुना कम हुई है, कितने गुना ज्यादा हुई है, ठीक है, वो सारी वैल्यू देगा मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला ये बताएगा इमेज की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ठीक है। वी, यू और एफ, इन तीन के बारे में जानकारी देगा ये। और मैग्निफिकेशन एम, साइज के बारे में बताएगा ये। साइज का मतलब यहां पर एम लेंगे आप, मैग्निफिकेशन के लिए एम। मिरर फार्मूला वी, यू और एफ के बीच में होगा, इसका मतलब है इमेज, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ, इनके बीच में एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला लिख देता हूं मैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
ये होगा मिरर फार्मूला। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो फार्मूले, लेकिन इसमें सबर मत करना, इसका एक फार्मूला ये भी है, तो नोट इट, नोट कर लीजिए इन तीन फार्मूलों। अब बात आ जाती है इनके बारे में, मैं बता रहा हूं आपको एफ क्या है। यहां पर स्मॉल एफ है फोकल लेंथ किसकी, जो भी मिरर दे रखा होगा, कन्वेक्स या कनकेव कुछ भी हो सकता है। वी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी कहां से होगा, फ्रॉम पोल। एम क्या होगा, मैग्निफिकेशन, ये मैंने आपको बताई दी, होगी सारी टर्म। एच डैश क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, एच क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सारी टर्म आपके सामने है। अब करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले एक रूल आपको बताया जाएगा, वो रूल आपको पहले से ही आता है, बट मैथमेटिक्स में आता है, फिजिक्स में नहीं आता वो अभी, तो अब उसको फिजिक्स में लेके आएंगे आप, ले आए उसको फिजिक्स में, ठीक। मैथमेटिक्स में ग्राफ तो आपने पढ़ा ही होगा, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस, यही बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन, बट यहां पे हम इसको बोलेंगे पोल, पोल पी लेकर चलोगे इसको। पोल पी से जो भी इस साइड पे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी, ये वाली एक्सिस किसका काम करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से इस साइड अगर आप कहीं भी डिस्टेंस ले रहे हो तो ये आपने पॉजिटिव के साथ लेना है, पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर आपने लेफ्ट साइड में कहीं पर लिया तो ये नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट पर कहीं पर भी लेोगे, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे, तो ये सारा पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर प्लस वाई डायरेक्शन में, ये सब क्या लेंगे आप, पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई चीज खड़ी है, नीचे, वो कैसी लेनी है आपने, नेगेटिव। मतलब जब ऊपर नीचे की बात आएगी तो आपने y प्लस और y माइनस को देखना है, जब दाएं बाएं की बात आएगी तो x माइनस और x प्लस को देखना है, और देखना भी कहां से है, पोल से, देखना भी कहां से है, पोल से। तो ये रूल रहेगा बेसिकली जो अब आप करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सोल्व। तो एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं सबसे पहले आपको, एक कनकेव मिरर, चलो लिखते हैं यहाँ पे, अपने आप बनाते हैं एक न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड at a distance 30 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम is placed in front of a concave mirror of focal length, a concave mirror of focal length कितनी ले, चलो 15 सेंटीमीटर, कितनी ले ली,
15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का कोई कनकेव मिरर ले लिया, ओ फोकल लेंथ ले ली उसकी। नाउ डिटरमाइन, पता लगाइए, कैलकुलेट करिए, फाइंड, फाइंड भी आ सकता है, डिटरमाइन भी आ सकता है। डिटरमाइन इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन बताइए। नेचर, नेचर बताइए। एंड साइज, डिटरमाइन द इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। ये तीन चीजें बताइए बेटा, पोजीशन, नेचर और साइज। करें, चलो करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे सोल्व? सबसे पहले जो गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट, यू नो वेरी वेल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से लिखेंगे, कौन सा? 30 सेंटीमीटर। कितना है ये? 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या कर, ओ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखते हैं, कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव, ये लो, ये बना दिया कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, कनकेव मिरर आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टेड। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ठीक है बेटा, अब जो जो गिवन है इसके अंदर फिट कर दीजिए, लगा दीजिए, लगा देते हैं। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक यही है। ओके, और क्या गिवन है? डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। देखो अगर ये 15 फोकल लेंथ, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे डबल होता है, तो ये कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। यहां पे देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट, मतलब इस वक्त जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो 30 सेंटीमीटर है, पोल से ही लेंगे, वो तो यू होता है, लेकिन आपने देखा वो तो सी के ऊपर ही आ गया बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां पर आ गई है? सी के ऊपर। ये वाला केस आपको आता भी है, डायग्राम इसका आता है ना। जब इसकी हाइट कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। अब आप ये देख सकते हो कि इसमें प्लस माइनस वैल्यू कैसे लेंगे, ये देखिए आप। फोकल लेंथ पोल से लेफ्ट साइड में, ये माइनस एक्स एक्सिस होती थी, ये प्लस एक्स एक्सिस ऊपर, प्लस वाई एक्सिस नीचे, माइनस वाई एक्सिस। तो यहां पर आ जाइए, फोकल लेंथ इस साइड में है तो माइनस में लेना, यू की वैल्यू पोल से इस साइड में है, ये भी माइनस में लेना है। एच की वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ऊपर कैसे लेते हैं? प्लस में। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज लेंगे, प्लस माइनस लेने आ गई है। जो ये प्लस माइनस आप ले रहे हो इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि साइन को आप इस तरह से लेंगे। ओके, चलो आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद एच, यू और एफ गिवन है, क्या क्या निकालना है? इमेज की लोकेशन, वी निकालना है, नेचर एंड साइज अभी बताता हूं, पहले वी निकालते हैं। यू, वी और एफ में क्या फार्मूला था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था फार्मूला। v निकालना है तो v को इधर ही रखिए, 1/u को उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा -1/u, प्लस 1/u क्या हो जाएगा? -1, और इधर पहले से क्या है? प्लस 1/f, तो ये बन जाएगा 1/f, 1/u इधर आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u एंड f, u और f की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f की वैल्यू कितनी है? -15 माइनस 1/, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -30, this is equal to 1/v. okay, now माइनस माइनस प्लस करिए इसको सोल्व, -1/15 माइनस माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लीजिए,
कितना आएगा 30, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, क्या आ गया -2। एलसीएम लेना बेटा, 15 और 30 का 30, 15 2 जा 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस इसके पास पहले से, प्लस 30 को 30 से 30 1 जा 30 कट गया 1 पे, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा और प्लस साइन है प्लस के साथ, इज इक्वल टू 1/v। नाउ -2 + 1 क्या आ गया -1/30 इज इक्वल टू 1/v। फ्रॉम देयर -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे आप सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में, तो v भी कैसा आ गया सेंटीमीटर। v -30 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो भी -30 पे बनेगी। और आपको पता है इस टाइम ये कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट सी। आप देख सकते हो डायग्राम में मिरर फॉर्मूला मिरर इमेजेस में, इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज फॉर्मेशन विल बी एट सी। जब कोई ऑब्जेक्ट सी पर खड़ा होता है तो उसकी इमेज भी कहां पर बनती है, सी पर बनती है। मैं बना देता हूं वो कैसे था, वो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जाएगी, सेकंड रे सी में से जाती है लेकिन यहाँ पे आप फोकस से ही लेके जाएंगे उसको, फोकस में जाकर ये क्या होती है, फोकस में से स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है और इन्फिनिटी पे जाती है। ये वाला डायग्राम बना था a डैश b डैश के लिए, देखो सेम साइज उसके नीचे आता है ये डायग्राम बने, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया आपका, v -30 ही आना चाहिए था। देखो माइनस का मतलब इस साइड 30। मैग्निफिकेशन निकालिए, यहां से मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये दोनों होते हैं, कोई भी लगा सकते हो जो आपको चाहिए। नेचर और साइज पूछा हुआ है, नेचर और साइज आपको m से पता लगेगा, कैसे अभी करते हैं। m इज इक्वल टू h डैश h m। देखो आपके पास इन तीनों में से कौन सी वैल्यू है, सिर्फ h की, दो वैल्यू नहीं है, तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे। m का इसके साथ फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या इन दोनों को भी आपस में इक्वल रख सकते हो, h डैश अपॉन h ये भी रख सकते हो, या फिर m इज इक्वल टू -v अपॉन u, क्योंकि v आपने निकाल लिया, u गिवन है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, लगा लीजिए दोनों टू -v। v की वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो देखो फार्मूले का है, v की वैल्यू क्या है -30 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u भी -30 सेंटीमीटर, ठीक है। -30 सेंटीमीटर से -30 खत्म हो गया, ये माइनस बच गया, यानी कि -1 बच गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। m की वैल्यू -1 का मतलब है यहाँ पर दो चीजें ट्रीट कर, मतलब दो चीजें आपको देखनी है, एक तो साइन और एक वैल्यू। साइन क्या है, माइनस का, m की वैल्यू माइनस होने का मतलब होता है कि वो रियल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, इफ m इज नेगेटिव, नोट करना बेटा इस चीज, इफ m is negative it means real and inverted। m अगर माइनस में है। दूसरा, इफ m is equal to 1 तो इसका मतलब होगा सेम साइज। इफ m is greater than 1 तो साइज होगा लार्ज, लार्ज साइज। इफ m is less than 1 तो साइज होगा स्मॉल। ये चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए। m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आती तो साइज बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो आप साइज बराबर आया है, 10 सेंटीमीटर हाइट थी, तो देखो h की वैल्यू क्या थी 10 सेंटीमीटर, h डैश भी 10 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पर आप फार्मूले में लगा के देख सकते हो। करिए इसको सोल्व। यहाँ पे देखिए h डैश चाहिए आपको, h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है +10 सेंटीमीटर,
माइनस v की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर। ये कैंसल, ये 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा, h डैश क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, h डैश उल्टा है। ये देखिए, ये प्लस में आई थी वैल्यू और ये माइनस में। तो ये सारी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस न्यूमेरिकल को करके आप काफी हद तक इसको समझ सकते हो, इस आर्टिकल को भी और इसके न्यूमेरिकल्स को भी। तो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें?